नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितना डर लगता है, इसे तो पूरा देश ही जानता है। तभी तो 9 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की भारत में। लेकिन मोदी जी ने भले ही कोई पीसी ना की हो, लेकिन अमेरिका में मोदी जी को मजबूरी में ही सही लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। लेकिन उसमें भी शर्त रखी गई थी कि केवल 2 सवाल ही पूछे जाएंगे। और 2 सवाल छोड़िए, केवल एक ही सवाल में मोदी जी का क्या हाल हुआ था आप अच्छे से जानते हैं। अमेरिकी पत्रकार के एक सवाल ने ही मोदी जी को पानी पीने पर मजबूर कर दिया था। और अब वही अमेरिकी पत्रकार जो है वो भारत आए हैं और जिद पकड़ कर बैठे हैं कि पीएम मोदी से सवाल करना है। लेकिन मोदी जी ने साफ इनकार कर दिया है कि कोई सवाल जवाब नहीं होगा। तो क्या है पूरी खबर आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि G20 मीटिंग आज से शुरू हो गई है। तमाम विदेशी मेहमान भारत आ चुके हैं। इसी क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शुक्रवार शाम भारत आए। राष्ट्रपति बाइडेन के लिए पीएम मोदी ने शुक्रवार की रात प्राइवेट डिनर भी होस्ट किया और इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई। लेकिन उससे एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को अमेरिका के प्रमुख मीडिया संस्थान CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने G20 सम्मेलन में पत्रकारों के सवाल पूछे जाने की कई गुजारिशों को मानने से इनकार कर दिया। जी हाँ, CNN की ये हेडिंग है, व्हाइट हाउस सेज इंडिया रिबफ्ड रिक्वेस्ट फॉर मोर प्रेस एक्सेस अहेड ऑफ G20 समिट। यानी कि व्हाइट हाउस का कहना है कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रेस एक्सेस के अनुरोध को खारिज कर दिया। और आगे इसमें पूरी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि इस हफ्ते की G20 शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भारत यात्रा करने वाले रिपोर्टरों को अधिक प्रेस पहुंच के लिए प्रशासन के कई अनुरोधों के बावजूद मना कर दिया गया। जब दोनों नेता नई दिल्ली में मिलेंगे तो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का अवसर नहीं मिलेगा, ऐसा व्हाइट हाउस ने गुरुवार शाम को कहा। यानी कि व्हाइट हाउस और कई अमेरिकी अधिकारियों के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद पत्रकारों को इजाजत नहीं दी गई। शायद प्रधानमंत्री जी को अपना अमेरिका दौरा याद आ गया, जब एक सवाल पर ही मोदी जी इतना परेशान हो गए थे। वो आप सब अच्छे से जानते हैं, जब सबरीना सिद्दीकी ने केवल एक सवाल पूछा था भारत को लेकर, उस समय कितनी ज्यादा आलोचना हुई थी प्रधानमंत्री की। और उसके बाद पत्रकार सबरीना सिद्दीकी को किस तरह से ट्रोल किया गया था भाजपा की IT सेल द्वारा, वो भी आप सभी जानते हैं। और उसके बाद फटकार भी लगाई गई थी। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई कि मोदी सरकार ने अमेरिकी पत्रकारों को मना कर दिया है, तो ये खबर सोशल मीडिया पर तैरने लगी और लोग तमाम तरह की टिप्पणियां करने लगे। इस पर पत्रकार रणविजय सिंह ने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आए पत्रकार पीएम मोदी से सवाल नहीं पूछ पाएंगे। अमेरिकी प्रशासन ने इसके लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार नहीं मानी। खाओ पियो घर जाओ, सवाल के बवाल में मत पड़ो, और सवाल करना ही है तो पूछो थकते क्यों नहीं, कौन सा टॉनिक लेते हो। तो ये पत्रकार है रणविजय सिंह, ये तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि अगर सवाल करना है तो इस तरह की करो कि थकते क्यों नहीं हो, कौन सा टॉनिक लेते हो, आप आम चूस कर खाते हो कि काट कर खाते हो। इस तरह के सवाल ही भारतीय मीडिया करता है और शायद इस तरह के सवाल जो है अमेरिकी पत्रकार नहीं करते, इसीलिए उनसे डरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से मना किया गया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने CNN न्यूज की शेयर करते हुए लिखा कि इतना डर, मोदी बाइडेन मुलाकात में अमेरिकी पत्रकारों को सवाल पूछने की मनाही है। व्हाइट हाउस और कई अमेरिकी अधिकारियों के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद पत्रकारों को इजाजत नहीं दी गई। हद तो ये है कि बाइडेन को भारत दौरे की समाप्ति पर वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। यानी कि खबर ये है कि दिल्ली में G20 सम्मेलन के बाद बाइडेन जो है वो वियतनाम के दौरे पर जा रहे हैं और व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां रिपोर्टर से सवाल लेना आसान रहेगा। यानी कि यहाँ पर भी खूब फजीहत हो रही है कि भारत ने कैसे मना कर दिया, जबकि हर देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अलाउड ही होती है। इसके अलावा इस खबर पर पब्लिक ने भी खूब मजे लिए हैं। देवेंद्र नाम के एक यूजर ने लिखा कि इतिहास याद रखेगा कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो खुली और विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरता था
और उसके इस डर की वजह से देश की पूरे विश्व में जगहंसाई हुई है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतिहास याद रखेगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना खौफ खाता था कि मतलब पूछिए ही मत, कि इसकी वजह से तो पूरी जगहंसाई हुई ही है, क्योंकि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके बाइडेन को वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। फिलहाल एक और यूजर ने लिखा, इसको कहते हैं बर्फ का जला ठंडा पानी भी फूक फूक कर पीता है। वहीं एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ पावर को सवालों के जवाब देने की भी फुर्सत नहीं है, सारा समय तो विकास करने में ही लगाते हैं। एक और यूजर ने लिखा कि साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस फोबिया है, नाम सुनते ही गला सूखने लगता है। तो इस तरह से यूजर्स जो है वो लगातार पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर तंज कस रहे हैं, और बिल्कुल सही तंज कस रहे हैं, क्योंकि 9 साल बीत चुके हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2019 में, लेकिन उसमें भी सवालों के जवाब जो है वो अमित शाह ने दिए थे, प्रधानमंत्री मोदी तो केवल बैठे हुए थे। और तभी से ये कहा जाने लगा है कि मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफी ज्यादा डर लगता है, और ये डर हमें अमेरिका में भी देखने को मिला जब अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री मोदी, और साफ तौर पर कहा गया था कि केवल 2 सवाल पूछे जाएंगे, और एक सवाल में ही साहिब का गला सूख गया था। फिलहाल G20 की बात करें तो बड़ी जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। मोदी सरकार ने तमाम ताम झाम करके माहौल बनाने की पूरी कोशिश की है। कार्यक्रम को बेहद भव्य तरीके से आयोजन किया गया है। सारे बर्तन सोने चांदी के हैं जो विदेशी मेहमानों की खातिरदारी के लिए हैं, और पूरी दिल्ली को सजा दिया गया है। ज्यादा नहीं, केवल 4000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि अच्छी बात है कि इस तरह के प्रबंध किए गए हैं ताकि विदेशों में भारत की छवि अच्छी रहे। बिल्कुल सही बात है, ये तो अच्छी बात है कि इंडिया के कल्चर को देखकर, खातिरदारी देखकर विदेशी मेहमान तारीफ करें, लेकिन जब वो इस हकीकत को देखेंगे कि सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाने वाले देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो मुफ्त राशन के लिए लंबी लाइनों में लगते हैं, जिस देश में एक गरीब महंगाई के बारे में बोलते हुए भावुक हो जाता है, रोने लगता है, तो क्या ये सब जानकर भी वो लोग मोदी सरकार की तारीफ करेंगे? ये भी सोचने वाली बात है। खैर, G20 के आयोजन को भव्य बनाने के लिए ऐसा तामझाम सरकार ने किया है कि 3 दिन दिल्ली को ही बंद कर दिया गया है, और जिस G20 के जरिए मोदी जी को विश्व गुरु बताने की पूरी कोशिश की जा रही है, उसी G20 की एक असलियत ये भी है कि जहां हरे पर्दे लगाकर दिल्ली की बस्तियों को छुपाने की कोशिश की गई है। जब मोदी जी के मंत्री कहते हैं कि पीएम मोदी ने विश्व गुरु बना दिया है, तो आखिर हरे रंग के पर्दे लगाकर सच्चाई छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही है? जब पीएम मोदी विदेशों में कहते हैं कि हमने देश की तस्वीर ही बदल दी है, तो देश की राजधानी में हरे पर्दे लगाने की नौबत कहां से आ गई? विदेशी मेहमान ये पूछेंगे नहीं क्या? फिलहाल विदेशी मेहमानों को चांदी के बर्तनों में खाना खिलाने के लिए, कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए खूब खर्चा किया गया है, लेकिन इस देश की जो सच्चाई है वो दूसरी ओर सभी को पता है। फिलहाल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली खबर है वो खूब वायरल हो रही है, और लोग इसको लेकर खूब मजे भी ले रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।